Hello, dear students. Today you are going to study about absorption, absorption. What is an absorption? When the food broken down into small molecules and become soluble, it easily enters the blood capillaries of the intestinal wall. So, the process in which the digested food passes through the intestinal wall and mix into blood stream is called absorption. अवशोषण क्या है? अवशोषण में फूड जो है वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाता है और वो सॉल्युबल हो जाता है, जो ब्लड कैपिलरीज में जो है इंटेस्टाइनल की ब्लड कैपिलरीज में अवशोषित कर लिया जाता है. ये प्रोसेस कहलाती है अवशोषण. एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच द प्रोडक्ट्स ऑफ digestion are absorbed by the blood to be supplied to the rest of the body. पूरी बॉडी में को जो है एब्जॉर्ब फूड को सप्लाई किया जाता है. ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन द digested products are transported into the blood or lymph through the mucous membrane. Absorption of substances take place in different parts of the alimentary canal like mouth, stomach, small intestine and large intestine. However, maximum absorption takes place in small intestine. Maximum absorption. कहाँ पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन. Maximum absorption takes place in small intestine. The monomers of different food components are absorbed through small intestine where blood capillaries and lymph vessels are found. ब्लड कैपिलरीज ये बहुत ही बारीक कैपिलरीज होती हैं जहाँ पर वह अवशोषण कर लिया जाता है इन न्यूट्रिएंट्स का. कार्बोहाइड्रेट्स फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू ब्लड वेसल्स. Carbohydrates like glucose, fructose and गैलेक्टोज, ये सारे क्या हैं? ये सभी ऑल आर कार्बोहाइड्रेट्स. ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू blood vessels are
absorbed through blood vessels. ब्लड वेसल्स के द्वारा ये इनका एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स का, एंड एमिनो एसिड्स, प्रोटीन्स like amino acids are absorbed here. उनका भी, प्रोटीन्स का भी अवशोषण कर लिया जाता है। जो प्रोटीन्स होते हैं एमिनो एसिड्स, fats like fatty acids and glycerol. Fatty acids and glycerols, monomers, are absorbed through lymph vessels. Are absorbed through lymph जो लिम्फ वाहिकाएं हैं उनके द्वारा फैटी एसिड्स का अवशोषण कर लिया जाता है और कार्बोहाइड्रेट का ब्लड वेसल्स के द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है। ये रक्त वाहिकाएं और ये लिम्फ वेसल्स, लिम्फ वाहिकाएं, उनके द्वारा फैटी एसिड्स का लिम्फ वेसल्स के द्वारा और कार्बोहाइड्रेट्स का और ब्लड वेसल्स द्वारा एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है। और लिम्फ वेसल्स इंक्रीज एब्जॉर्प्टिव सरफेस क्या करते हैं, विलाई होते हैं यहाँ पर इंटेस्टाइन में, विलाई होते हैं जो विलाई इसका सिंगुलर है विलस। ये विलस से ये प्लूरल है बना विलाई। तो इसमें बहुत से कैपिलरीज होती है, ब्लड कैपिलरीज होती हैं और जिससे सरफेस एरिया जो है वो बढ़ जाता है 100 600 टाइम्स। विलाई की वजह से सरफेस एरिया इंटेस्टाइन का बढ़ जाता है। ये इंटेस्टाइन में होते हैं तो ये एब्जॉर्प्शन में बहुत हेल्प करते हैं। इनमें माइक्रो विलाई होते हैं जो सरफेस एरिया को और बढ़ा देते हैं। सो इट कैन एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड, यहाँ पर जो है डाइजेस्टेड फूड को इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड इज सेंड टू द लार्ज इंटेस्टाइन। यानी ये सारा छोटी आंत में जो है अवशोषण हो जाता है। उसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन को भेज दिया जाता है। उसके बाद ये जो अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो
रेक्टम को फीसेस के रूप में जो भेज जाता है और वो फीसेस के रूप में बॉडी से बाहर हो जाता है। तो जितना जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन और माइक्रोबिलाई की मदद से उनका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। थैंक यू, टेक केयर।